आप सभी बच्चों को मेरा प्यार नमस्कार। मैं कुमार राघवेन आप सबके समझ उपस्थित हूँ आपके अपने फनी कॉन्सेप्ट ऑनलाइन संस्थान पे। बच्चों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, सब परिवार स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से रणनीति पूर्वक तैयारी चल रही होगी। तो जितने भी बच्चे उपस्थित हैं जल्दी से आप सभी कमेंट के माध्यम से अपनी अटेंडेंस लगाएं प्यारे साथियों। और मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि बहुत जल्द, जैसा कि आप सबको मालूम है कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई की वैकेंसी और इसके साथ साथ में बहुत जल्द आपके समक्ष यूपी में पीसीएस के माध्यम से, जो पीसीएस बच्चे आपका आयोग है, ठीक है, उसके माध्यम से आरओ और एआरओ की वैकेंसी। आरओ मतलब बेटा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। इसके साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग के बच्चे माध्यम से बहुत सी वैकेंसी आपके आने वाली हैं। ये बेटा इसलिए नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, बेटा आनी है, निश्चित सुनिश्चित हैं। सुपर टेट, यूपी टेट और जितने प्यारे बच्चे अपने टीचर के रूप में अपना भविष्य देख रहे हैं, जैसे कि DSSB की वैकेंसी, KVS, NVS, TGT, PGT, तो बेटा DSSB की वैकेंसी बहुत जल्द सितंबर में प्रस्तावित हैं, संभावित हैं कि आने वाली हैं। इसके साथ साथ और भी अदर स्टेट पीसीएस में वनडे एग्जाम में बच्चे सामान्य हिंदी, मानक हिंदी व्याकरण का जो वर्चस्व है वो तो बच्चे बढ़ता ही जा रहा है। तो जितने प्यारे बच्चे उपस्थित हैं, अनिल कुमार जी गुड इवनिंग, सोनिया जी गुड इवनिंग, सभी प्यारे साथियों को बहुत बहुत अच्छी धन्यवाद जुड़ने के लिए। और जल्दी से कमेंट के माध्यम से सभी प्यारे साथी अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं। तो प्यारे साथियों, जैसे कि आप यूजीसी नेट की अगर परीक्षा की तैयारी बेटा कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से यूजीसी नेट में भी आपको बच्चे यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलते हैं। चलिए, तो बेटा टॉपिक जो शुरू बच्चे किया गया था वर्णमाला, अब इसमें मैंने आपको प्यारे साथी ये बता दिया था कि वर्णमाला की संख्या कितनी है, संख्या के साथ साथ में कि इसके भेद कितने होते हैं, भेद के साथ साथ में इसकी परिभाषा क्या है, और साथ साथ में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बच्चे कितने वर्ण हैं। अब आज हैडी बच्चे क्या लिखना है, स्वर। आज हम समझेंगे बेटा स्वर के संबंधित बच्चे कितने प्रश्न आपके बनते हैं। देखिएगा, मेरे बच्चों, इसके पहले मैं आप सभी से प्रश्न पूछना चाहूंगा यहाँ पर कि स्वर की मात्रा होती हैं ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 7। बेटा स्वर की मात्रा होती हैं, जल्दी से उत्तर दीजिए। और आप कहेंगे सर कि अभी आपने समझाया नहीं, और पहले आपने प्रश्न पूछ लिया, समझाने के बाद बच्चे तो आपका उत्तर आ ही जाएगा। तो जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करें कि स्वर की बच्ची मात्रा कितनी होती है। जल्दी से आप सभी पे बच्चे कमेंट के माध्यम से, अरुण जी, मनीषा जी, जितने प्यारे बच्चे उपस्थित हैं प्लीज सभी जल्दी से कमेंट के बच्चे माध्यम से बताएं स्वर की मात्रा होती हैं कितनी। जल्दी से कमेंट करें बेटा आप सभी। उषा जी के, सूरज जी हेलो बेटा कैसे हैं? उषा जी कह रही हैं 11, सूरज जी कह रहे हैं, सूरज जी ने कहा बच्चे, सूरज जी गुड इवनिंग, मनोज जी का उत्तर है 11, सूरज जी का भी उत्तर है 11, और सभी प्यारे बच्चे उत्तर दें। तो बच्चे स्वर की जो मात्रा होती है कितनी होती है प्यारे साथियों? 10। ठीक है, कैसे कौन कौन सी बात करेंगे अभी आगे। अगर आपसे पूछा जाए स्वर की संख्या होती हैं ऑप्शन ए, बी, सी,
या डी? मुझे पूछा गया है कि स्वर की संख्या होती है, देखिए अभी बताएंगे स्वर की मात्रा कितनी है या स्वर की संख्या कितनी होती है। चलिए इस बच्चों उत्तर दें। स्वर की बच्ची मात्रा तो आपने बता दिया आपको बच्चे, ऑप्शन 11 बच्चे, इसका उत्तर सही क्या है 10। कौन कौन सी होती है बात करेंगे अभी आगे। जल्दी इस बच्चों उत्तर दें कि पूछा गया कि स्वर की संख्या होती है, जल्दी से प्यारे उत्तर दें, स्वर की संख्या कितनी है? स्वर की संख्या बेटा होती है कितनी? 11। ठीक है, कैसे देखिएगा। अगर बेटा बात की जाए यहाँ पर किसकी बात की जाए संख्या, तो बेटा स्वर की संख्या होती है 11, लेकिन बेटा कुल संख्या कितनी होती है? कुल संख्या है 13। अगर बेटा बात की जाए भेद, तो बेटा इसकी देखिए स्वर के जो भेद होते हैं वो 3 भेद हैं, ऐसे इसको समझिएगा। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अगर बात करते हैं हम बेटा किसकी कि मुख्य भेद कितने हैं, तो मुख्य भेद की संख्या है 2। और बेटा देखिए अगर आप इसको बच्चे काउंट कर लेते हैं तो बेटा कुल भेद की संख्या कितनी हो जाती है? कुल भेद कितनी हो जाती है? 3। बेटा स्वर की मात्रा कितनी है? स्वर की मात्रा होती है 10। और बेटा परिभाषा क्या है? सभी स्वर स्वतंत्र होते हैं। जो क्या होते हैं? सभी स्वर स्वतंत्र होते हैं। ये बच्चे जल्दी से चार बनाइए, फिर इस पे एक एक बात पे अच्छे से आपको समझना है, और यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न निश्चित रूप से बच्चे पूछे जाते हैं। और बेटा स्वर की परिभाषा क्या है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में किसी की सहायता नहीं ली जाती, उस बच्चे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। बेटा समझ में आ रहा है? पूछते रहिएगा। और जितने भी बच्चे लाइव हैं आप सभी नोट करने वाले बेटा वाई जरूर टाइप कर दीजिएगा, जिससे मुझे मालूम चल जाए आप सब नोट कर पाए हैं। वाई टाइप कर दीजिएगा जिससे मुझे मालूम चल पाए कि आप सभी ने बच्चे नोट कर लिया है। बेटा अभी डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ बेटा, है ना, अभी लिख ही दूंगा, आप पहले सबसे पहले इससे नोट कर लीजिए। अभी डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं, है ना, बिल्कुल भी घबराना नहीं है ना, लिख कर पढ़ाएंगे, पीपीटी से नहीं, अभी लिख कर देखिए, आपको डेफिनेशन भी बताता हूँ कैसे होती है। सपना जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, आगे बढ़ें, जल्दी से वाई टाइप करिए बेटा, जल्दी से वाई टाइप करिए बेटा, आगे बढ़ें। चलिए देखिएगा स्वर की परिभाषा बेटा, जिन ध्वनियों के उच्चारण में उच्चारण और लेखन में किसी की सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर कहते हैं। नोट में लिखिएगा आप सभी। स्वर की संख्या 11 एवं कुल संख्या 13 होती हैं। नोट में लिखेंगे यहां पर स्वर के 2 मुख्य भेद
होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर और नंबर 2 दीर्घ स्वर। जिन ध्वनियों के उच्चारण और लेखन में किसी की सहायता नहीं ली जाती उस बेटे क्या कहते हैं, उसे स्वर कहते हैं। यानी कि जब आप किसी भी ध्वनि में बच्चे कोई और वर्ण जोड़ देंगे, जैसे कि व्यंजन, बेटा जितने भी व्यंजन होते हैं वो सभी स्वर की सहायता से लिखे और बोले जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जितने भी व्यंजन है, 33 व्यंजन होते हैं कुल 35, कोई ऐसा व्यंजन नहीं है जिसमें स्वर ना हो बेटा, है ना। नोट करिए। बेटा क्या कहां बच्चे बोल रहे हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण और लेखन में किसी की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या 11 और कुल संख्या 13 होती हैं। उषा जी, ज्योति कुमारी जी, गुड इवनिंग बेटा। उषा जी कोई डाउट तो नहीं बेटा? बच्चे यहाँ बच्चे परिभाषा क्या है कि सभी स्वर स्वतंत्र होते हैं, और बच्चे इसी को मैंने डिटेल में यहाँ पर लिखा दिया है पहली वाली स्लाइड। बच्चे सभी स्वर स्वतंत्र होते हैं। उषा सोनी जी, ठीक है। आगे देखिए, यहां तो बच्चे नोट कर लिया आपने, यहां तो नोट कर लिया है, यहां तो नोट कर लिया है, कोई डाउट तो नहीं? आगे बढ़े। अब देखिए क्वेश्चन बेटा लिख लिए है, ठीक बेटा। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाएगा। बेटा देखिए, हर स्वर की संख्या बेटा कितनी होती है? 4। और बेटा हर स्वर को आप किस नाम से जानते हैं? इसको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एक मात्रिक स्वर। और इसी का नाम बेटा लघु स्वर भी है, और इसी के बच्चे नाम क्या है? मूल स्वर भी है, और इसी का नाम बेटा क्या है? स्वतंत्र स्वर भी है। किताब में नहीं मिलेगा, एक ही दो मिलेगा प्यारे बच्चों, ये तो स्वतंत्र स्वर नहीं मिलेगा, ठीक है। लघु स्वर आपको मिल जाएगा बेटा, ह्रस्व मिल जाएगा, और एक मात्रिक। क्यों कहते हैं एक मात्रिक? ध्यान दीजिएगा बेटा। देखिए संख्या कितनी है? 4। कौन कौन सी? छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, ऋषि ऋषि। अभी देखिए आपके सामने सारी बातें स्पष्ट हैं, और क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। यानी कि जो बच्चे एग्जामिनर प्रश्न बनाते हैं, पेपर बच्चे सेट करते हैं, उनकी भी क्षमता खत्म हो जाए क्वेश्चन बनाने की, न बना पाए। कैसे? अभी आगे देखिएगा। अब बच्चे देखिए, ह्रस्व स्वर और बेटा दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर बेटा जब इसे हम बोलते हैं बेटा एक मात्रिक, तो इसे क्या बोलेंगे? इसकी संख्या होती है 7। इसे क्या बोलेंगे? द्विमात्रिक। क्या बोलेंगे बेटा? द्विमात्रिक। जब इसे बोलते हैं लघु बेटा, तो इसे क्या बोलेंगे? ध्यान रखिएगा बेटा, गुरु में छोटे ऊ की मात्रा होती है, गुरु में छोटे ऊ की बच्ची मात्रा होती है। और जब बच्चे इसे बोलते हैं लघु, इसे बोलते हैं गुरु बेटा, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे संधि स्वर बेटा। कौन सा स्वर? संधि स्वर। ध्यान दीजिएगा बेटा। देखिए छोटा अ और छोटा आ बेटा, छोटा मिलकर क्या बन जाता है? बड़ा आ। छोटी ई मिलकर क्या बन गया? बड़ी ई। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बन गया? बड़ा ऊ। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा आपसे कि दीर्घ स्वर कितने हैं या संधि स्वर की संख्या कितनी है। बच्चों वाले प्रश्न बेटा है, ये नहीं आएंगे क्वेश्चन। आप कहेंगे सर फिर लिख क्यों रहे? समझाना तो बेटा पड़ेगा ही ना आपको। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि सजातीय स्वर की संख्या कितनी है। सजातीय स्वर उसे कहते हैं जो अपने ही जैसे वर्णों के मेल से बेटा बनते हैं। बेटा ये क्या हो गया? इसे क्या बोलेंगे आप? सजातीय स्वर। बेटा कितनी संख्या है? 3। अब ध्यान दीजिए, छोटा अ,
जमा छोटी ई मिलकर बेटा क्या बन जाएगा ए, छोटा आ, और बेटा ए मिलकर बेटा क्या बन जाएगा आई, छोटा आ, जो बेटा देखिए छोटा ओ मिलकर बेटा क्या बन जाएगा ओ, और छोटा आ और बेटा ओ मिलकर आओ। तो प्यारे बच्चों अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, अभी सब आपको लिखवा देंगे, ध्यान से देखिए बेटा, बस अभी लिखिएगा नहीं प्लीज। जो वर्ण अपने से अलग, देखिए जो वर्ण अपने से अलग वर्णों के मेल से बनते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विजातीय या संयुक्त स्वर। और बेटा इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या होती है 4। बेटा दीर्घ स्वर कितने हैं 7, 3 और 4 बेटा कितने हो गए 7। आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, जब आप किसी भी चैनल पे देखेंगे तो बच्चे देखिए आपकी मुस्कुराहट नहीं बनेगी, लेकिन जब आप यहाँ पर हैं फनी कंसेप्ट क्लासेस का मतलब है कि छात्र हित सर्वोपरि। मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अब एग्जामिनर यहां से बच्चे क्वेश्चन कैसे बनाएगा कि विजातीय स्वर बेटा नहीं पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है। तो बच्चे संयुक्त व्यंजन पढ़ लेते हैं। संयुक्त बेटा स्वर कितने हैं 4, सजातीय स्वर बेटा कितने हैं 3। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा इसके बाद वही बताते हैं। देखिए आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि दीर्घ स्वर के कितने भेद होते हैं। अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, किसी बुक में मिल जाए तो हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, इस सबको कर दीजिएगा। किस ये क्वेश्चन आया हुआ है, दीर्घ स्वर के भेद 2 भेद होते हैं, सजातीय और विजातीय। अनुभव और ज्ञान देखना चाहते हैं तो इसके भी भेद होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा बताते बाद में। देखिए स्वर की संख्या बेटा कितनी होती है 11, तो 4 और 7 11 तो हो गए। आगे देखिएगा तीसरा बेटा कौन सा भेद है आपका, तीसरा आपका बच्चे भेद है प्लुत स्वर। अच्छा प्यारे देखिए आपको रटना नहीं है, यहां पे क्या लिखा है एक मात्रा। बेटा एक मात्रा किसे बोलते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगता है। देखिए एक ही मात्रा तो है बेटा, एक मात्रा काल का समय लगता है, उसे क्या बोलते हैं एक मात्रिक। जिन ध्वनियों के उच्चारण में 2 मात्रा काल का समय लगता है, देखिए 2 मात्रा है उसे बोलेंगे द्विमात्रिक। गुरु स्वर, संधि स्वर। बेटा संधि स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि इन 7 वर्णों से संधि होती है बेटा, इन 7 वर्णों से क्या होती है संधि। आगे बेटा देखिए प्लुत स्वर, इसे बेटा क्या बोलेंगे हम, इसे कहेंगे जब बेटा द्विमात्रिक है तो बेटा क्या हो जाएगा त्रिमात्रिक स्वर। और यहां पर मुझे लिखिएगा आप सभी नोट में, प्लुत स्वर की कोई संख्या नहीं होती है, यह केवल उच्चारण के आधार पर होते हैं। बच्चे क्या होते हैं, ये केवल बच्चे क्या होते हैं उच्चारण के आधार पे होते हैं, ठीक है। जैसे बताते हैं बेटा, देखिए लिखा है जैसे, देखिए जैसे आप राम का उच्चारण करते हैं राम, रा की बच्ची ध्वनि ज्यादा खिंच जाती है ना राम। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज्यादा, दुगना नहीं बेटा, दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्या त्रिमात्रिक स्वर। और बेटा इसकी कोई संख्या नहीं होती, बच्चे सिर्फ बोलने के आधार पे होते हैं। जैसे आप उच्चारण कर रहे हैं किसका ओम, बच्चे जब आप ओम लिखते हैं बेटा तो कैसे लिखते हैं, देखिए इस प्रकार से। लेकिन बेटा जब इसको बच्चे आप ओम को लिखेंगे तो बेटा कैसे लिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो बेटा देखिए जिन ध्वनियों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है उसे क्या बोलते हैं प्लुत स्वर, और इसकी कोई संख्या नहीं होती है। तो जितने बच्चे लाइव हैं 17-18 बच्चे लाइव हैं, शिवकरण जी, सोनी जी, सोनी कुशवाहा जी और जितने प्यारे बच्चे लाइव हैं, प्लीज आप सभी प्यारे साथी बताएं
कमेंट के माध्यम से बताएं कि यहाँ तो सारे बच्चे स्पष्ट है बेटा। देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे बड़ी ई आएगा और यहाँ पे बड़ा ऊ आएगा। बेटा छोटा आ और ओ मिलके ही बड़ा ओ बन जाता है, संधि में यही आप पढ़ेंगे। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने लग रहा है जल्दबाजी में लिख दिया है। प्यारे साथियों देखिए, आप ये कहना चाहते हैं छोटा आ और छोटी ई मिलके क्या बन जाता है, बताइए बेटा जल्दी से। छोटा आ और छोटी ई मिलके बेटा क्या बनेगा, आप कहते हैं सर ए बनेगा। छोटा आ और बड़ी ई मिलके बेटा क्या बनेगा बेटा, आप कहेंगे सर आई बनेगा। यही कहना चाहते हैं। छोटा आ और छोटा ऊ मिलके बेटा क्या बनेगा, आप कहेंगे ओ। छोटा आ और बड़ा ऊ मिलके बेटा क्या बनेगा, ओ। आप ये कहना चाहते हैं, लेकिन ये यहाँ बच्चे यहां से आप बाहर निकलिए। ये छोटे स्तर पर बच्चों को समझाया जाता है, लेकिन बच्चे क्यों, यहां पर ध्यान दीजिएगा। दीर्घ स्वर संधि स्वर बेटा देखिए, छोटा आ और ए मिलके बेटा क्या बन जाता है, आई। यही आपको संधि में आगे आप पढ़ेंगे भी। और छोटा आ और छोटा ऊ बेटा ऊ मिलके क्या बनता है, ओ, जिसकी मात्रा क्या होती है आगे बताएंगे। और छोटा आ और ओ मिलके बेटा क्या बनता है, औ। तो ये बच्चे आपको ध्यान रखना है, इसीलिए इसको बोलते हैं संयुक्त स्वर। जो बच्चे विजातीय और संयुक्त स्वर की परिभाषा क्या है, जो वर्ण अपने से अलग वर्णों के मिल से बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, विजातीय या संयुक्त स्वर। एक बार आप सभी प्यारे बच्चे बताएं, 20 बच्चे लाइव हैं, पढ़ने में मजा आ रहा है, सारी बातें स्पष्ट हैं, अच्छे समझ में आ रहा है, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बनी हुई है। एक बार सभी प्यारे बच्चे लाइव, बच्चे जितने बच्चे लाइव हैं सभी कमेंट करें। और जितने बच्चे रिकॉर्डिंग क्लास देखेंगे, मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन आपकी सामान्य हिंदी की बच्ची क्लास चलेंगी। तो आप सभी जो बच्चे रिकॉर्डिंग क्लास बाद में देखेंगे, आप सभी लाइव क्लास में जरूर उपस्थित रहें। हिंदी की क्लास का मतलब है मस्ती की पाठशाला, बहुत मजा आएगा आपको। रिकॉर्डिंग क्लास में देखेंगे तो कोई डाउट नहीं बचेगा, क्योंकि यही मेरा अनुभव है बेटा। टीचर का यही अनुभव होता है कि बच्चा कहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा। तो एक बार बताएं बेटा सभी बच्चे, नहीं ये नहीं कि बेटा आप सब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपने लिख दिया यस सर। अरे कुछ लिखिए जिससे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट और मेरे चेहरे पे कि सर अच्छा मजा आ रहा है पढ़ने में, इंटरेस्ट में क्लास लग रही है ना। वो कि हिंदी कौन पढ़ना चाहता है, हिंदी में क्या पढ़ाओगे सर, सही बातें स्पष्ट हो रही है लिख कर। सर बड़ा स्वर से कैसे नहीं लिए, क्या बेटा उषा जी क्या पूछ रही हैं, बड़ा स्वर बेटा उषा जी क्या कह रहे हैं बच्चे, उषा सोनी जी क्या कह रही है, सर बड़ा स्वर से कैसे नहीं लिया। सर ये मेरी पहले क्लास है और ऐसी पहली भी क्लास हुई है क्या हिंदी की बेटा, बच्चे इसके पहले यूट्यूब पे क्लास हुई थी, आज मेरी पहली क्लास है सर। बेटा बड़े मैंने अभी जब समझाया उषा जी तब कहाँ थी आप, मैंने कहा ना बेटा ये कंपटीशन की बच्ची क्लास है। यहाँ पर देखिए आपने अभी तक ये पढ़ा है, आपने अभी तक ये पढ़ा है, देखिए ये लिखा है क्या, इसे आप क्या बच्चे, इसे आप क्या पढ़ोगे, इसे क्या बोलते हैं बताइए, क्या बोलते हैं इसे। सुनी जी कह रही सर जी मजा आ रहा सर, आज मेरा फर्स्ट क्लास है। सपना जी इसे क्या बोलते हैं, देखिए बच्ची ये भी सही है, गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन जो बच्चे मूल रूप हैं बच्चे देखिए, इसीलिए इसको बोला जाता है ना बेटा विजातीय संयुक्त। बेटा विजातीय संयुक्त जो वर्ण अपने से अलग वर्ण की वजह से बने हैं ना बेटा। तो जब छोटा आ और बेटा ए मिल जाता है बच्चे आई बन जाता है। ठीक है, जैसे आप संधि पढ़ोगे अभी आपको बताएंगे। तो देखिए छोटा आ हो या बड़ा आ हो, जोड़ने वाला बेटा ए हो या बेटा आई हो। ठीक है, इसको ऐसे समझिए आपको समझ में आएगा। देखिए छोटा आ हो या बड़ा आ, जुड़ने वाला दूसरा बच्चे वर्ण छोटी ई हो या बड़ी ई, तो बनेगा क्या बेटा, समझ रहे हैं बेटा कि छोटा आ हो बच्चे या बड़ा आ हो। देखिए यहां से बच्चे सारे कंसेप्ट को बच्चे देखिए आपको क्लियर करना है। कैसे करना है, देखिए ऐसे समझ लीजिए इसको कि गुण संधि का बेटा देखिए मतलब क्या होता है। गुण संधि का लिखिएगा नहीं बेटा, ये आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। गुण संधि बच्चे क्या होता है कि ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर और आर आता है। ये बच्चे 3 बातें हैं, ये आपको संधि में आपको मैं बताऊंगा और पढ़ाऊंगा। और सर हम क्लास ज्वाइन किए हैं,
अच्छा सर, मेरी पहली क्लास है सर जी, मजा आ रहा है। बिहार पुलिस के लिए किसी भी एग्जाम के बेटा क्यों, कोई 25 मसले वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बेटा कि यहाँ पे डाउट मत रखिए, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी, और बेटा ये भी। लेकिन कंपटीशन के एग्जाम में जब बच्चे अगर आपसे ये पूछेगा तो आप कहेंगे सर आपने तो ये बताया नहीं था। तो कंपटीशन के लेवल पे बच्चे यहाँ पर छोटा और छोटी ई, आप बोलिए बेटा एक साथ, ये आप बोलिए छोटा और ए, बोलिए इसका साउंड आएगा। तो अब विजातीय संयुक्त स्वर में ध्यान रखिएगा बेटा, ये आपका होगा। ऑल एग्जाम राणा प्रताप जी, बिल्कुल बेटा। बिहार पुलिस की तैयारी कर रहा हूं बेटा, बिल्कुल बेटा। अच्छा, कल ज्वाइन की हैं मनीषा कुमारी जी, बेटा उषा सोनी जी, समझ में आया बेटा? यूपी पुलिस के लिए आशु जी, अंशु जी, बिल्कुल बेटा। आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। यहाँ पे देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा पहला प्रश्न बेटा कि मूल स्वर की संख्या है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 11। बच्चे मूल स्वर की संख्या कितनी है? उषा सोनी जी, सारी बातें स्पष्ट है बेटा, डाउट तो नहीं है बेटा? मूल स्वर की बच्चे संख्या कितनी है? राणा जी का 4 उत्तर है, ज्योति जी का 4 उत्तर है, सूरज जी का 4 उत्तर है, उषा जी का उत्तर है यस सर, ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी। सोनी जी का बेटा क्या उत्तर है? 4। बेटा इसका क्या उत्तर होगा? 4। दूसरा प्रश्न बेटा मेरा, सजातीय स्वर की संख्या है 4, 3, 7, 11। सजातीय स्वर की बेटा संख्या कितनी है? 4, 3, 7, 11। सजातीय स्वर की संख्या बेटा है, वेल्ड बेटा कितनी है? जल्दी से उत्तर दें, जल्दी से उत्तर दें। जितेंद्र चौहान जी, राणा जी, सोनी जी, अमित जी, मनीषा जी, बेटा कितनी है? 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर दीजिए बेटा बहुत ध्यान से। उच्चारण के आधार पर मूल स्वर की संख्या है, किसकी बेटा? मूल स्वर की संख्या है 4, 4, 3, 7 और डी 11। उत्तर दे बेटा। उच्चारण के आधार पर मूल स्वर की संख्या है 4, 3, 7, 11। बेटा उच्चारण के आधार पर मूल स्वर बेटा, जल्दी से तो दें। मनीषा जी, अंशु जी, ब्रिजू जी, उषा सोनी जी, अमित जी, सपना जी और सभी प्यारे बच्चे बता देंगे। करिश्मा जी, करिश्मा जी का भी उत्तर है 4, सोमना जी का उत्तर है 4, सुजीत कुमार जी का उत्तर है 4 और सभी प्यारे बच्चे उत्तर दिए बेटा। देखिए जब आपसे पूछा जाए उच्चारण के आधार पर तो बेटा इसका उत्तर क्या देना है? इसका उत्तर देना है 3। ध्यान दीजिए मेरी बात पर बेटा, क्या पूछा गया है? उच्चारण के आधार पर। ध्यान दीजिए बेटा, मूल स्वर बेटा कितने होते हैं? मूल स्वर आपके होते हैं 4, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि, यही होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए मेरी बात, बहुत ध्यान सुनिएगा, नहीं सुनेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। मूल स्वर की संख्या 4 है। यहाँ क्या पूछा गया? उच्चारण के आधार पे। मैंने आपसे कहा री, मैंने आपसे कहा बेटा री। आप पूछेंगे ना सर किस री की बात कर रहे हैं,
स्वर वाले री की बात कर रहे हैं या व्यंजन वाले री की बात कर रहे हैं? री के उच्चारण में इसकी ध्वनि भी आती है और इसकी ध्वनि भी आती है। बात सही है? मैंने कहा उच्चारण के आधार पर मूल स्वर आप उत्तर दे रहे हैं 4। एग्जामिनर को मालूम होता है कि बच्चा सिली मिस्टेक कहां करेगा। आप जल्दबाजी में होते हैं, कहते हैं यस कम ऑन बढ़िया 4 उत्तर। आप कहते हैं आपकी बार पुलिस एग्जाम पार, फिर एग्जामिनर भी हंस रहा होता है आपकी बार भी बाहर, है ना? कैसे? क्योंकि बेटा देखिए यहाँ पर बच्चा मूल स्वर तो देख लेता है लेकिन उच्चारण नहीं देखता कि उच्चारण की बात की गई है। मैंने आपसे कहा री, तो आप पूछेंगे ना सर कौन सी री? री की बात कर रहे हैं व्यंजन वाली री की? तो री के उच्चारण में व्यंजन की ध्वनि आती है, इसलिए बेटा उच्चारण के आधार पर मूल स्वर की संख्या 3 मानी जाती है। और कौन कौन से बेटा? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। अब ऐसा तो नहीं है ना मैंने कहा छोटा आ तो आप समझे बड़ा आ, ऐसा तो नहीं होगा। सब ये बच्चे री के संदर्भ में बात है। इस बात को कितने प्यारे बच्चे समझ पाए जल्दी से कमेंट टाइप करिए। जितेंद्र चौधरी जी, सर मेरा नाम नहीं लेते हो? नहीं बेटा सबका नाम लेते हैं। ये बेटा बात सबको समझ में आई? राणा प्रताप जी, अनिल जी, अंशु जी, जितेंद्र चौधरी जी, ब्रिजू यादव जी, अंशु जी, सभी पे बच्चे कमेंट करें बेटा ये बात समझ में आई बेटा? देखिएगा आगे नोट पे लिखिएगा यहीं पर। उच्चारण के आधार पर मूल स्वर एक मातृ स्वर लघु स्वर की संख्या 3 क्योंकि री के उच्चारण में व्यंजन की ध्वनि आती है। बेटा किसकी आती है? व्यंजन की ध्वनि। बात सही बेटा? मनीषा कुमारी जी, अरे बेटा सबका नाम लेते हैं, कितनी बार नाम लिए? अब नाम ही लिए हैं कि पढ़ाएं भी? मेरे से ज्यादा नाम बच्चे कोई लेता भी नहीं होगा। अब मैं पूछता भी सबसे ज्यादा हूं कि बेटा नोट कर लिया, नोट कर लिया, नोट कर लिया। सोनी जी, मनीषा जी, सूरज जी, बिरजू जी, अमित जी, अंशु जी, उषा सोनी जी, सभी के नाम याद हो गए मुझे। देखिए इस बात को मैंने स्पष्ट रूप से लिख भी दिया है। उच्चारण के आधार पर मूल स्वर, एक मातृ स्वर एवं लघु स्वर की संख्या 3 होती हैं क्योंकि री के उच्चारण में व्यंजन की ध्वनि आती है। कोई डाउट किसी को? प्लीज लिख के टाइप करें। 20 बच्चे लाइव हैं। कोई डाउट बेटा किसी को? बताए बेटा कोई डाउट किसी को? मजा आ रहा है पढ़ने में सबको? जल्दी से बताए बेटा मजा आ रहा है पढ़ने में? करिश्मा जी कहीं नो डाउट। जितेंद्र जी, अनिल जी, ब्रिजू जी, ज्योति जी, हिंदी इतना अच्छा। क्या बच्चे आपने लिखा है? आपके मैसेज को पढ़ लेते हैं। इतने अच्छे से बच्चे आप पढ़ रहे हैं। अभी तो बेटे शुरुआत है, अभी तो बेटे शुरुआत, अभी बहुत कुछ नया पढ़ना है आपको। बेटा यहां तक नोट कर लिए सभी ने? अब देखिए अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि
प्लुत स्वर की संख्या होती हैं। संख्या होती हैं। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 'प्लुत स्वर की संख्या होती हैं ए, बी, सी या डी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे बच्चों का मैसेज करने, कमेंट करने के लिए। इसी प्रकार से कमेंट करते रहें। चलिए बेटा, आप धन्यवाद करिए अपने ब्रिज मोहन, अपने मैथ्स वाले सर का धन्यवाद करिए। जब सर की क्लास होगी तो मैथ्स वाले सर का धन्यवाद करिएगा, क्योंकि सर ने ही मुझसे कहा कि सर प्यारे बच्चों के भविष्य की बात है और प्लीज़ आपसे हम चाहते हैं कि आप हमारे संस्थान में पढ़ाएं जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल बने। तो सर को बच्चे धन्यवाद करिएगा। ऑप्शन डी बेटा, ऑप्शन डी बेटा क्या है? ठीक है, कोई बच्चे होती नहीं है। नेक्स्ट बच्चे, इनमें से संयुक्त स्वर हैं। इनमें से संयुक्त स्वर हैं ए, बी, सी और डी। इनमें से संयुक्त स्वर हैं ऑप्शन ई सभी, ऑप्शन ई सभी। इनमें से संयुक्त स्वर हैं ए, बी, सी, डी, ऑप्शन ई। समझ में आ रहा बेटा? नाम क्या है आपका? सुमित जी, मनीषा कुमारी जी, करिश्मा जी, अंशु जी, सुजीत जी, उषा सोनी जी, जितने प्यारे बच्चे हैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ सभी प्यारे बच्चे बताएं। वेल डन। राणा प्रताप जी, ज्योति जी, बॉबी कुमार जी, अंशु जी, वेल डन बेटा, वेल डन बेटा। क्या नाम है? देखिए ऑप्शन इसका क्या है? सी। और संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है? तो ये 4 होती है, आप सबको मालूम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संधि स्वर की संख्या है ए 11, बी 7, सी 4, डी 3। संधि स्वर की संख्या कितनी है? बताएं। संधि स्वर की संख्या बेटा है ए, बी, सी या डी। बेटा संधि स्वर की बेटा संख्या कितनी है प्यारे साथियों? जल्दी से बताएं, ए, बी, सी या डी। बेटा जितेंद्र जी, संधि स्वर बेटा 11 बच्चे 11 नहीं होते हैं, 7 होते हैं बेटा। कितने होते हैं? 7 बच्चे। संधि स्वर की बेटा संख्या कितनी है? 7। कौन कौन सा बेटा? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ये बेटा 7 होती हैं। संधि स्वर की संख्या 7 है। ऑप्शन बी, मनीषा कुमारी जी, बी उत्तर होगा बेटा, 7। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। अयोग वाह बेटा, अयोग वाह किससे कहते हैं? देखिए अयोग वाह की संख्या कितनी है? 2। ये बच्चे क्या है? इसे बोलते हैं अनुस्वार। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विसर्ग। लेकिन
आपको जो अब बताने जा रहा हूं ये नहीं मालूम होगा, शायद हो सकता मालूम भी हो, लेकिन ज्यादा बच्चों को नहीं मालूम होगा। देखिए, इसको बेटा क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शीर्ष वर्ण। क्या बोलते हैं? शीर्ष वर्ण। इसको बेटा क्या बोलते हैं? पार्श्व वर्ण। और नोट भी लिखिएगा, नोट पे लिखेंगे आप सभी, अयोग वाहक को मिलाकर ही स्वर की कुल संख्या देखिए आपको मालूम चल गया होगा बेटा अब कि क्या लिखा है, अयोग वाहक को मिलाकर ही स्वर की कुल संख्या 13 होती हैं, जिसमें 4 ह्रस्व स्वर, 7 दीर्घ स्वर और 2 अयोगवाह होते हैं। और बेटा इसे क्या बोलते हैं? शीर्ष वर्ण। बेटा क्या बोलते हैं? शीर्ष वर्ण। किसे? अनुस्वार को। और इसे क्या बोलते हैं? पार्श्व वर्ण। बताइए, ये बात आपको पहले बच्चे मालूम थी? बच्चे ये बात शीर्ष वर्ण और पार्श्व वर्ण के संबंध में बच्चे ये बात मालूम थी आपको या नहीं? बताएं प्यारे साथियों, मालूम थी? शायद नहीं मालूम होगा, किताब में भी नहीं है। जल्दी से प्लीज कमेंट करें बेटा। देखिए कमेंट करते रहें। अमित जी कह रहे हैं, अनिल जी कह रहे हैं सर नहीं मालूम थी, वेरी गुड, अच्छी बात है। बॉबी जी कह रहे हैं नहीं, राणा जी कहते हैं नहीं, करिश्मा जी नहीं, उषा सोनी जी नहीं, सूरज जी नहीं। यही एक एक बात बच्ची, यही आपको पॉइंट लाखों बच्चों से आगे कर देंगे। जब परीक्षा बेटा होती है तो बच्चे क्या पढ़ते जाते हैं? लूसेंट की किताब कहते हैं गीता है, गीता थी। अब बच्चे एग्जामिनर को मालूम है बच्चा कहाँ से पढ़ के आता है, कैसे, पहले भी मालूम था बच्चे, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न बनेंगे तो निश्चित रूप से आपने प्रश्न बेटा किताब में देखे भी नहीं होंगे। तो बच्चे ऐसे ही प्रश्न आपको भीड़ से बच्चे बिल्कुल एकदम अलग कर देंगे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा ध्यान दीजिए, जैसे लिखा है इनमें से शीर्ष वर्ण हैं ऑप्शन ए, बी, सी, डी। लिखा है छोटा आ और लिखा है इनमें से कोई नहीं। और इसकी जगह पे आप लिख लीजिए ये। देखिए बच्चा यही उत्तर देगा। बताइए बेटा, इनमें से शीर्ष वर्ण है। अब तो बच्चे क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, क्योंकि अभी आपने पढ़ लिया। और मेरा तरीका बेटा यही है, पहले समझाता हूँ फिर बेटा उसी संबंधित क्वेश्चन करा देता हूँ। और देखिए सारे क्वेश्चन दिमाग में हैं। कहाँ पर है? दिमाग में। एक टॉपिक से 500 क्वेश्चन बोलेंगे, 500 क्वेश्चन लिखवा दूंगा आपको। इसी को बोलते हैं अनुभव। बताइए बेटा जल्दी से। देखिए मैंने कोई जादू किया नहीं ना, आसानी से बच्चे आपका जवाब आ गया। क्या? ऑप्शन सी। एग्जामिनर कितना भी घुमाना चाहे आप घूमेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप कुमार राघवेंद्र सर से पढ़ रहे हैं। आपकी सफलता की पहचान फनी कॉन्सेप्ट क्लास। आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है कब बनी रहेगी? जब आप मेहनत के साथ साथ रणनीति के साथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से पार्श्व वर्ण है ठीक है, और सी बेटा है नहीं पे बच्चों। तो आपको उत्तर मालूम है, बहुत आराम से बता देंगे। ऑप्शन डी। अब कितना भी एग्जामिनर सर मैथ्स की क्लास कब होगी, मैथ्स की क्लास बच्चे होगी। सुशील कुमार जी समझ में आ रहा है बेटा?
ठीक है, यहां तक सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। देखिए अब हेडिंग लिखिएगा स्वर की मात्रा। स्वर की मुख्य मात्रा कितनी होती है, देखिएगा बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, छोटा आ। बेटा छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है, ध्यान रखिए। फिर बच्चे हैं छोटी ई, छोटी ई की बच्ची मात्रा है, बच्चे लिखा है छोटा ऊ, छोटी ऊ की बच्ची मात्रा क्या होती है, बच्चे लिखा है ऋषि ऋषि, ठीक है। बच्चे लिखा है क्या, बड़ा आ, बड़े आ की बच्ची मात्रा क्या होती है ये। फिर लिखा है बड़ी ई, बड़ी ई की बच्ची मात्रा ये है। फिर लिखा है बड़ा ऊ, इसकी बच्ची मात्रा ये होती है। फिर लिखा है ए, बेटा इसकी मात्रा क्या है, बच्ची लिखा है आई, इसकी बच्ची मात्रा क्या है, बच्ची लिखा है ओ, बेटा इसकी मात्रा क्या है, अभी बच्चे लिखा है आओ, इसकी बेटा मात्रा क्या है। बताइए मजा आया इस प्रकार से, ठीक है। बेटा छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो बच्चे गिन लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए जिसे लिखा है हिंदी, बेटा देखिए छोटी एक बच्ची मात्रा कहाँ है ये। फिर लिखा है बेटा क्या, लघु, तो छोटी बच्ची वो की मात्रा क्या होगा, यानी कि ये सब कुछ बुक में नहीं है। बच्चे बिल्कुल सही कहा आपने, ये सब कुछ बुक में नहीं है, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। और ऐसा नहीं आप बिगिनर्स नहीं हैं, आपको सब मालूम है। आप ये भी नहीं कह सकते सर कि ये सब सही ऐसे तो बोल रहे हैं बुक में है, आपने खुद ही कहा बुक में नहीं है ना। और ये क्वेश्चन कहाँ किस बुक में लिखा है जरा हमको बताइएगा, मिल जाए तो। ये शीर्ष वर्ण ये तो मिलेगा आयोग वहा, शीर्ष वर्ण पार्श्व वर्ण नहीं मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के जब ये आप पीएचडी करेंगे तो वहां पे कि सर आप कहाँ से पढ़ के आ गए, फिर अगर बुक में नहीं तो आप कहाँ से पढ़ लिए। इसी तो बोलते हैं अनुभव। जब पीएचडी करेंगे तो सही बातें मालूम चलेंगी। या आगे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बच्चे तैयारी करेंगे, नेट क्वालिफाई होंगे, तो बच्चे वहाँ पे देखिए एक पढ़ने का बच्चे एक सीक्वेंस होता है, एक लय होता है ना। तो प्यारे साथियों देखिए, और संस्थान में क्या होता है, स्वर छोटा छोटी बड़ी बड़ी यू, ये बोल के बेटा क्या स्वर टॉपिक खत्म। लेकिन आपको समझ में आया ना बेटा, यानी कि मैंने आपको यहाँ पर मात्रा भी, इसके बाद देखिए स्पष्ट रूप से लिखवा भी दिया कि अयोग वाह को मिलाकर ही स्वर की कुल संख्या कितनी होती है 13, यहाँ पे लिखा भी है। इसके बाद बेटा जितने मैंने आपको बच्चे देखिए यहाँ पर ये भाई बात उच्चारण के आधार पर मूल स्वर बेटा एक मात्रिक स्वर, बच्चे लघु स्वर की संख्या 3 होती है। कौन कौन बेटा लिख भी दिया आपको, क्यों, क्योंकि बेटा री के उच्चारण में व्यंजन की ध्वनि आती है। इसकी बच्चे बात आप देख सकते हैं, सारी बातें एकदम स्पष्ट होंगी। तो प्यारे बच्चों किसी भी प्रकार का बच्चे कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। और देखिए ये पूरे बच्चे आपसे पूछा जाए कि हर्ष स्वर की संख्या 4, एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर बेटा कितने होते हैं 4, लघु स्वर 4, मूल स्वर 4, स्वतंत्र स्वर 4। उच्चारण के आधार पे पूछा जाए तो आपसे पूछा जाए कि उच्चारण के आधार पे हर्ष स्वर 3, उच्चारण के आधार पे एक मात्रिक स्वर 3, उच्चारण के आधार पे लघु स्वर 3, उच्चारण के आधार पे मूल स्वर 3, उच्चारण के आधार पे स्वतंत्र स्वर 3। आपसे पूछा जाए दीर्घ स्वर के भेद 2 होते हैं, सजातीय और विजातीय, इनके भी भेद होते हैं। अब है ही नहीं, पृथ्वीनाथ पांडे में नहीं है, जबकि पृथ्वीनाथ पांडे एक बच्चे मानक बुक मानी जाती है। इसके भेद, विजातीय स्वर के भी भेद होते हैं, लेकिन वो बच्चे आपको नहीं पढ़ना है। तो अगर आपसे पूछा है दीर्घ स्वर के भेद 2, दीर्घ स्वर की संख्या 7, द्विमात्रिक स्वर क्यों बोलते हैं, जिनके उच्चारण में 2 मात्रा काल का समय लगे। गुरु स्वर बेटा क्यों, क्योंकि बच्चे ये लघु है, तो बच्चे इसका बड़ा भाई क्या कौन है ये।
और संधि स्वर क्यों? क्योंकि इन 7 वर्णों से संधि होती है। बड़े आ से कौन सा बेटा? दीर्घ संधि। हिमालय, बड़ी ई से रविंद्र, बड़े ऊ से वधुत्सव, ए से देवेंद्र, ऐ से सदैव, ओ से परमोत्सव, औ से वनौषधि। 7 वर्णों संधि होती है। फिर मैंने क्या होता है बेटा कि प्लुस स्वर बच्चे त्रिमात्रिक क्यों है? क्योंकि जिन ध्वनियों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगे उसे क्या बोलते हैं? त्रिमात्रिक स्वर। बेटा यहाँ पे लिखा है प्लुस स्वर की कोई संख्या नहीं होती है, ये केवल उच्चारण के आधार पर होते हैं। जैसे मैंने कहा अंशु, तो बेटा देखिए जैसे मैंने बच्चे आपका नाम लिया तो ध्वनि तुरंत नहीं खत्म होगी, धीरे 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 खत्म होती चली जाती है। और इसका विशेष चिन्ह बेटा क्या होता है? इसका विशेष चिन्ह, प्लुस स्वर का विशेष चिन्ह लिख लीजिए, कभी मान लीजिए पूछा जाए तो आप बता पाएंगे। विशेष चिन्ह एस आकार का होता है ना, लिख लीजिए। विशेष चिन्ह बेटा क्या होता है? एस आकार का होता है। तो एक बार प्लीज कमेंट दिखाएं। बच्चों देखिएगा, यहां तो कोई डाउट किसी को? यहां तक पहले साथी कोई डाउट? चलिए तो प्यारे साथियों, और किसी भी प्रकार का बच्चे कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कल की क्लास में। और कल टॉपिक शुरू होगा व्यंजन। कल टॉपिक शुरू होगा व्यंजन। सभी बच्चे व्यंजन की क्लास में उपस्थित रहें। सभी प्यारे बच्चे व्यंजन की क्लास में उपस्थित रहें, क्योंकि व्यंजन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना और समझना है। आप सभी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा जी। आप सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना है तो अपने सर का करिए, जो सर मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। और सर को आपके भविष्य की चिंता बहुत रहती है कि सर प्लीज, और इस प्रकार से तैयारी कराना है कि बच्चों का भविष्य उज्जवल बने। तो सर का भी धन्यवाद जरूर करें, जिससे आगामी परीक्षा में सभी प्यारे बच्चों की सफलता सुनिश्चित हो। अयोगवा स्लाइड दिखाइए सर। बेटा ये लिखा है अयोगवा। तो प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लगातार तैयारी करते रहें, जिससे आगामी परीक्षा में आप सभी प्यारे बच्चों की सफलता सुनिश्चित हो। कल मिलेंगे व्यंजन टॉपिक के साथ, और वही उत्साह, जुनून और मुस्कुराहट के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।